दोस्तों, कहा जाता है कि अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी इतनी चमत्कारी होती है कि इसका व्रत करने से वर्षों पुराने दुख, दरिद्रता और कष्ट भी दूर हो जाते हैं। जो भक्त सच्चे मन से इस दिन भगवान विष्णु का व्रत और कथा सुनते हैं, उनके घर में सुख, शांति और धन की वर्षा होने लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आखिर इस एकादशी को इतना महान क्यों माना जाता है? ऐसा क्या हुआ था कि देवताओं ने भी इस व्रत की महिमा का गुणगान किया? तो दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे पद्मिनी एकादशी व्रत की अद्भुत कथा, पूजा विधि, महत्व और वो चमत्कार जो हर भक्त के जीवन को बदल सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा इस व्रत से मिलने वाला ऐसा फल जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। त्रेतायुग में एक परम प्रतापी राजा हुआ करते थे जिनका नाम था राजा कृतवीर्य। राजा बहुत ही धर्मात्मा, दानी और प्रजा का ध्यान रखने वाले थे। उनके राज्य में कभी किसी चीज की कमी नहीं थी। चारों ओर सुख समृद्धि थी। लेकिन राजा के जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। राजा और उनकी रानी वर्षों तक संतान प्राप्ति के लिए पूजा पाठ करते रहे। बड़े बड़े यज्ञ करवाए, दान पुण्य किए, लेकिन उन्हें कोई फल नहीं मिला। धीरे धीरे राजा चिंता में डूबने लगे। रानी भी दिन रात भगवान से प्रार्थना करती रहती। एक दिन रानी ने दुखी होकर राजा से कहा, स्वामी, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन संतान के बिना यह महल भी सूना लगता है। रानी की बातें सुनकर राजा की आंखें नम हो गईं। फिर राजा ने निश्चय किया कि अब वे राजपाट छोड़कर जंगल में तपस्या करेंगे। राजा अपनी रानी के साथ वन में चले गए। वहां दोनों ने कठोर तप करना शुरू कर दिया। दिन बीतते गए, महीने बीत गए, साल बीत गए, लेकिन भगवान अभी तक प्रसन्न नहीं हुए। राजा का शरीर कमजोर होने लगा। रानी भी कठिन तपस्या से बहुत थक चुकी थी, लेकिन दोनों ने हार नहीं मानी। एक दिन रानी जंगल में घूम रही थी, तभी उन्हें एक आश्रम दिखाई दिया। वह आश्रम था महान तपस्विनी अनसुया माता का। रानी तुरंत उनके चरणों में गिर पड़ी और बोली, माता, कृपा करके मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारी मनोकामना पूरी हो जाए। अनसुया माता ने ध्यान लगाया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, हे पुत्री, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी का व्रत करो। यह व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ माना गया है। जो भक्त सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसकी हर इच्छा भगवान विष्णु पूरी करते हैं। रानी के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। जब अधिक मास की पद्मिनी एकादशी आई, तब राजा और रानी ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत किया। उन्होंने रात भर जागरण किया, भगवान विष्णु के भजन गाए, दीपक जलाए और सच्चे मन से भगवान का ध्यान किया। रात के अंतिम पहर अचानक पूरा वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। चारों ओर सुगंध फैल गई। तभी वहां स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान को देखकर राजा और रानी भाव विभोर हो गए। दोनों ने भगवान के चरणों में गिरकर प्रणाम किया। भगवान विष्णु बोले, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति और पद्मिनी एकादशी के व्रत से अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान चाहते हो? राजा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमें एक तेजस्वी पुत्र प्राप्त हो, यही हमारी इच्छा है। भगवान मुस्कुराए और बोले, तथास्तु। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से कुछ समय बाद रानी ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक का नाम रखा गया कार्तवीर्य अर्जुन। वह आगे चलकर बहुत ही पराक्रमी और महान राजा बना।
कहा जाता है कि उसे भगवान का विशेष आशीर्वाद प्राप्त था और यह सब संभव हुआ था पद्मिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से। दोस्तों, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की पूजा करता है उसे हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य मिलता है। इस व्रत से घर की दरिद्रता दूर होती है, संतान सुख मिलता है, दुख और कष्ट समाप्त होते हैं, पापों का नाश होता है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। घर के मंदिर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल और फल अर्पित करें। पूरे दिन व्रत रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। रात में भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, यह थी पद्मिनी एकादशी व्रत कथा की अद्भुत और चमत्कारी कथा। अगर आप भी भगवान विष्णु की कृपा पाना चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत श्रद्धा से जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जरूर लिखें। मिलते हैं अगली पावन कथा में। धन्यवाद।